आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। जी हम टीम अरोरा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस साल का ये हमारा जो है पहला शो है लाइव। अभी तक आप हमारे शोज देखते रहे, वो प्री रिकॉर्डेड शोज थे। इस शो में कॉल करने के लिए आप हमें स्टूडियो में नंबर है हमारा 6474840018। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि एक लंबे अरसे से हम ये शो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हर जुमे को हम इस शो के तहत रियल स्टेट के मुताल्लिक बातचीत करते हैं। रियल स्टेट मार्केट में क्या करंट अफेयर्स हैं, कुछ प्रेडिक्शंस हम करते रहे हैं वक्त बावक्त। और इसी कुछ फॉर्मेट को लेके आपकी खिदमत में हम आज फिर दोबारा हाजिर हैं। मैं सबसे पहले अपनी टीम का तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोरा, हमारी प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट जगजीत और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट दीपक। वेलकम टू द शो एवरीवन। हेलो सब, मेरी तरफ से भी हमारे सारे व्यूअर्स को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल जी। प्रवीण जी, सबसे पहले तो थोड़ी सी मालूमात हमारे देखने वालों को दें कि जो पिछला हफ्ता या पिछला महीना जो है रियल स्टेट मार्केट कैसी रही, साल के शुरुआत से लेके अब तक आप क्या देख रहे हैं? कोई बड़ा चेंज आया है पिछले साल और इस साल की शुरुआत में? आप कैसे देखते हैं इसको? लीलो साहब, जैसे आपने बताया है कि जो 2024 में है वो रियल स्टेट मार्केट का जो थोड़ा सा ट्रेंड है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। जहां आप कह सकते हैं कि हमें नजर आ रहा है कि जो आने वाले टाइम में जो मार्केट का ट्रेंड रहेगा। 2023 में हमेशा हम बात करते रहे हैं कि 2024 में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में कोई चेंज आएगी, जो कि लग रहा है कि चेंज ऑलरेडी कुछ आ चुकी है और बाकी कुछ चेंज है जो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। जो सबसे बड़ी चेंज 2024 में शुरुआत में आनी शुरू हुई है वो ये है कि 2023 में प्रॉपर्टीज के ऊपर एक्टिविटी भी नहीं हो रही थी। कोई भी प्रॉपर्टी को मार्केट के अंदर लगाया जाता था तो उनके ऊपर बहुत थोड़ी एक्टिविटी हो रही थी। और थोड़ी एक्टिविटी होने का कारण क्या था कि मार्केट में जो प्रॉपर्टीज का नंबर ऑफ सेल्स था वो डाउन था। अगर हम 2023 की ओवरऑल पूरे साल की बात करें तो शायद पूरे साल में अराउंड 66,000 के बीच का जो नंबर है वो नंबर ऑफ सेल्स हुई हैं, जबकि एट वन टाइम जो जीटीए में है जो नंबर है तकरीबन 1,15,20,000 तक गया हुआ है पिछले कुछ टाइम में, जो हाईएस्ट नंबर था। तो जो 2024 में हमें नजर आ रही है चीज, एक तो ये है कि मार्केट में एक्टिविटी है वो बढ़ चुकी है। जो बायर्स हैं उनमें दोबारा कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हो गया है कि हाँ जी, हमें जो घर है हम खरीद सकते हैं। इवन दो के इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं गए, इंटरेस्ट रेट वहां पे खड़े हैं। बट एक अच्छी बात ये हुई है कि जो बैंक्स हैं उन्होंने अपना जो 5 साल का फिक्स रेट्स हैं उन रेट्स में थोड़ी बहुत उन्होंने कटौती करनी स्टार्ट कर दी है। हालांकि जो प्राइम रेट है, प्राइम रेट में अभी कोई भी चेंज नहीं आई, प्राइम रेट वहां के वहीं है। बट जो फिक्स रेट्स हैं बैंक्स के, उनके अंदर उन्होंने थोड़ी जो कटौती है वो करनी शुरू कर दी है। 2-3 चीजें हैं जो मार्केट में आज की डेट में डिफरेंट हो रही हैं जो 2023 के कंपैरेटिवली। एक तो ये चीज है कि जो सारे इंडिकेटर्स हैं वो ये नजर आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट कुछ नीचे जाएगा, चाहे वो धीरे धीरे जाए, एकदम शायद ऊपर ना जाए, एकदम नीचे ना जाए। दूसरा जो एक बात, दूसरा इंडिकेटर है 2024 में जो नजर आ रहा है कि लोगों को ये चीज महसूस होने लगी है कि बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट है, चलो चाहे फिक्स का थोड़ा ही कम हुआ इंटरेस्ट रेट है, वो चाहे थोड़ा नीचे जाना स्टार्ट हो गया। और तीसरी चीज एक जो ये है वो लोगों को ये महसूस होनी शुरू हो गई है कि जो हम टेम्परेरी एक पॉज दे रहे थे बाइंग को, हम कितना टाइम उस चीज को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि रेंट्स हैं जो रेंट भी कम नहीं है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट रेंटल जो प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी लेनी भी मुश्किल है। तो अब उनको ये चीज महसूस होने लगी है कि हमें इस चीज को छोड़कर हमें जो प्रॉपर्टीज बाय करनी है वो हमें बाय करनी चाहिए। और जो फोर्थ चीज है वो ये हो चुकी है डिनो साहब
के जो बिल्डर्स थे वो उन्होंने 2023 में जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, अगर आज हम बात करें तो शायद जब जीत जाकर आगे बताएंगे कि प्री कंस्ट्रक्शन में आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई बहुत ज्यादा दीपक ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, मतलब वो जो नंबर है वो नंबर भी डाउन हो रहा है जो। तो मेन जो चीज है कि मार्केट में एक्टिविटी है वो 2024 में लग रहा है कि बढ़ रही है पहले के कंपैरेटिवली, और लोगों में और इंडस्ट्री में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो वापस आ रहा है कि हाँ जी हम घर अपना बाय करें या अपना घर है हम सेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। दीपक, शो से पहले हम बात कर रहे थे कि एक बार दोबारा मल्टीपल ऑफर्स का दौर जो है वो शुरू हो गया है। तो आप रीसेल मार्केट को कैसे देख रहे हैं? एक्टिविटी अगर हम कंपेयर करते हैं 23 और 24 की बिगनिंग में, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए सैम जी, जो मल्टीपल ऑफर जैसे आपने कहा, मल्टीपल ऑफर कभी भी क्रिएट की जा सकती है, ऐसा नहीं कि 2023 में नहीं हो सकती थी। अगर आप प्राइस को थोड़ा नीचे करेंगे डेफिनेटली आपको जो उसमें लोग हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं उसकी तरफ जी। और बात करें 2023 में इवन प्राइस लो भी करते थे तब भी इतनी ऑफर नहीं आती थी क्योंकि मार्केट में एक ड्राइव नहीं थी, लोगों में एक फियर था। बिल्कुल, लोगों में फियर था तो लोग उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते थे। बट अभी ये है कि उसमें अट्रैक्शन है। उसके 2-3 चीजें इसके जो रीजन है 2023 से, एक तो एक इन्वेंट्री थोड़ी लो हो गई है। अगर मैं सभी सिटीज की बात करूं, मिसागा, ब्रैम्पटन में ऑलमोस्ट आप कह लें 40% डाउन है अगर कंपेयर करें नवंबर से लेके अब तक की रेंज। और सेकंड बात यह है कि लोगों में डेफिनेटली जो इंटरेस्ट हम सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कम होंगे। फिक्स में ऑलरेडी थोड़ी सी रिलैक्सेशन है जो हम पिछले साल से बात करें, और जहां पर लोगों ने सिर्फ 10% मॉर्गेज अमाउंट देनी है उनके लिए काफी रिलीफ है। ऑलमोस्ट 5% के आसपास, 4.7 के आसपास उनको फिक्स जो वो मिल रही है, तो उसके कारण वो थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं उस प्रॉपर्टीज पे जो $1 मिलियन के आसपास की है, जो $1 मिलियन से $1 भी चाहे नीचे है, उसमें काफी ज्यादा एक्टिविटी है और काफी ऑफर्स उसमें आ रही है। मेरे ख्याल से ज्यादा एक्टिविटी जो है जो छोटे घर है बिल्कुल फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए है या इवन इन्वेस्टर्स के लिए भी जो मिलियन से नीचे हैं प्रॉपर्टीज, उनमें ज्यादा एक्टिविटी हो बिल्कुल रही है। जो टाउन हाउस है या सेमीज हैं उनमें काफी ज्यादा एक्टिविटी है। उनका जो डेज ऑफ मार्केट की मैं अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 10-12 दिन मैक्सिमम डेज उनकी मार्केट लाइफ है उनकी डेज की, क्योंकि उसमें अगर प्राइस राइट है इट सेल्स क्विकली वेरी फास्ट। जी जी जी। जबजीत, हम बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट ने, हमने पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात की थी कि 2021 से लेके 2031 तक का एक टारगेट दिया था ओंटारियो की म्यूनिसिपैलिटीज को गवर्नमेंट ने कि 1.5 मिलियन हाउसेस उन्होंने टोटल बनाने हैं। तो मेरे ख्याल से काफी सारे इंसेंटिव्स अब दिए जा रहे हैं। आप बात कर रही थी कि कुछ सिटीज जो हैं उन्होंने अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। कुछ सिटीज जो हैं वो ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं अपने टारगेट से और कुछ जो है अभी पीछे हैं। तो इसके बारे में हमें बताएं थोड़ा सा, कौन से सिटीज हैं, क्योंकि हम इसको देखते हैं ऐसे कि जिन सिटीज में अभी ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में वो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप जरा बताएं कि कौन से सिटीज जो है मोटे तौर पे अगर हम जीटीए के आसपास देखें, जो सारा डाटा आपने इकट्ठा किया है जो। यस, सो जैसे आपने कहा कि 2021 में ये टारगेट सेट करा गया था, एंड अगर हम 2023 की बात करें कि लास्ट ईयर की प्रोग्रेस क्या थी म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए, देन सर्टन सिटीज़ जिन्होंने अपना टारगेट 80% या 100% भी एक्सीड कर चुके हैं वो हैं मिल्टन, गुएल्फ, हैमिल्टन, बेरी, किचनर, वेलैंड, बेलविल एंड थंडर बे, जस्ट टू नेम अ फ्यू। So इधर न्यू कंस्ट्रक्शंस काफ़ी शुरू हुई हैं। सो फॉर एग्जांपल ब्रैम्पटन, जिसके साथ हम सब फेमिलियर हैं, इनका जो 10 साल का टारगेट है 113,000 है होम्स के लिए। ओके, एंड अगर फिर 2023 के टारगेट की बात करें, 2023 का इनका टोटल टारगेट था 8200 एंड आउट ऑफ विच सिर्फ 35% ब्रैम्पटन अचीव कर पाया। उसका मतलब है कि अबाउट 2900 होम्स बिल्ड हुए थे। सो ब्रैम्पटन काफी बिहाइंड है बेस्ड ऑन जो म्यूनिसिपल टारगेट सेट करा गया।
यहाँ पे आपको एक चीज ये नहीं लगती कि अगर जैसे बात कर रहे हैं जगजीत के ब्रैम्पटन काफी बिहाइंड है, एक मुझे जरा मिसिसागा का नंबर भी बताना, फिर इसके बारे में जरा बात करते हैं। मिसिसागा का क्या नंबर है? देखते हैं अगर मिसिसागा का भी है इसमें नंबर। एंड ऑल्सो समथिंग टू नोट, जो म्यूनिसिपैलिटीज अपना टारगेट एक्सीड करेंगे 80% या हायर, उन्हें इंसेंटिव भी मिल रहा है गवर्नमेंट से अप टू 1.2 बिलियन ओवर स्पैन ऑफ 3 years। उन्हें और इंसेंटिवाइज करने के लिए कि आप बिल्ड करो, क्योंकि हमें पता है कितनी जरूरत है हाउसिंग की। सो मिसिसागा का अगर हम देखें या टोटल टारगेट, जो मतलब मिसिसागा ने अपना टारगेट अचीव किया है या नहीं सिर्फ 27% अचीव करा है। तो मिसिसागा ने 27% अचीव किया है और ब्रैम्पटन ने 35। तो ढिल्लों साहब, आपको यहाँ पे कोई ना कोई डिस्कनेक्ट लगता है म्यूनिसिपैलिटीज का, कि मतलब जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं कोई चैलेंज है कि ये इस चीज को कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है? डेफिनेटली ये हम पिछले प्रोग्रामों में भी प्रवीण जी बात करते रहे हैं कि जो टारगेट सेट किए गए हैं, हाँ जी, वो अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें कि कितने मकान एक साल में बनाए जा सकते हैं या बने हैं, वो टोटली अनरियलिस्टिक गोल है मैं कहूंगा। और इसका एग्जांपल हम परफेक्टली ये देख सकते हैं कि उनका टारगेट अबाउट 8200 होम्स या 8200 यस, और सिर्फ 2900 होम्स बने हैं। तो मतलब 40% 35% के आसपास ये बनता है गोल का। तो मेरे ख्याल से तो ये टोटली अनरियलिस्टिक गोल है पहले तो, क्योंकि उसके लिए ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज के पास है अभी। बिल्डर जो है उनमें अगर हम पिछले साल की बात करें, मार्केट की अनसर्टेनिटी को लेके बिल्डर भी प्रोजेक्ट्स जो है या तो वो होल्ड कर रहे थे। हमने देखा कि कई बिल्डर्स ने अनाउंस किए, कुछ उसमें यूनिट बिक भी गए और उसके बाद जो है उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो कैंसिल कर दिए या उनको डिले कर दिया। तो मुझे लगता है कि या तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के साथ आना पड़ेगा जिसमें कि सिटीज को ज्यादा से ज्यादा जो रेड टेप है उसको कम करके जो प्रोसेस है उसको फास्ट किया जाए, फास्ट ट्रैक किया जाए, अप्रूवल्स को, इंसेंटिव्स जैसे बात कर रहे हैं आप जगजीत के, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो अचीव करेगा टारगेट को, लेकिन लगता है कि अगर हम 35% या 40% ही टारगेट को अचीव कर सके हैं, मुझे नहीं लगता है कि म्यूनिसिपैलिटीज के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो टारगेट को अचीव कर लेंगे। मैं तो इसे फिर यही कहूंगा कि मतलब ये एक गिमिक ही है फेडरल गवर्नमेंट की। या पॉसिबली। एंड अगर वैसे टोरंटो देखे, उधर एक्चुअली उन्होंने टारगेट एक्सीड करा है। टोरंटो में मेरे ख्याल से एक्सीड करने का रीजन यही है कि वहां पे जो कॉन्डोज की गिनती है उसकी वजह से जो है वो डेफिनेटली एक्सीड कर सकते हैं उसमें। टोरंटो में तो ज्यादा हम देख रहे हैं कि कॉन्डोज ही बन रहे हैं, और अपना फ्री होल्ड और डिटैच होम्स के बनिस्बत अगर हमने कॉन्डोज बनाने हैं तो वो प्रोसेस मच फास्टर है। उसमें जो है आपने अगर एक बिल्डिंग बनाई है तो उसमें 500-700 यूनिट्स बनाने कोई बड़ी बात नहीं है। एक दूसरी टोरंटो की मुझे ढिल्लों साहब बात ये भी लगती है कि टोरंटो की जो पाइपलाइन है जी वो ऑलरेडी काफी बड़ी है। उसकी पाइपलाइन में ऑलरेडी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो लाइंड अप हैं जी। आई थिंक दैट इज द अनदर रीजन कि टोरंटो का जो नंबर है वो मेकअप हो पाएगा। बट अगर जो दूसरे सिटीज की हम बात करें, ब्रैम्पटन और मिसिसागा की, आई डोंट थिंक सो कि इनकी पाइपलाइन में इतने प्रोजेक्ट्स हैं। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में वो चीजें इतनी सिंप्लीफाइड हैं कि वो मतलब आने वाले टाइम में हम देख सकेंगे कि ये चीजें होंगी, टारगेट अपना अचीव कर सकेंगे। हाँ जी। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट सिटीज में जो रियल स्टेट टारगेट्स थे
कुछ सिटीज ने वो अचीव किए, कुछ ने एक्सीड किए, कुछ अभी बिहाइंड हैं। जगजीत आप बता रहे थे कि कुछ जो सिटीज हैं, कुछ बताएं जो अभी बिहाइंड हैं सिटीज। Sure. So the कुछ cities जो behind है, for example, Oakville behind है, Oakville, Niagara Falls, Newmarket, Mississauga, Brampton हम cover कर चुके हैं। तो आगे हैं Yes, सबसे। Markham, London, Halton Hills. So list काफी लंबी है, as expected. So basically Caledon, Burlington. मुझे लगता है एक्सीड वो की है जहाँ पर कॉन्डो बिल्डिंग ज्यादा बनी है, अदरवाइज बाकी सिटी जहाँ पे कॉन्डो बिल्डिंग्स बहुत कम है, बिल्कुल, तो इसलिए बिहाइंड है, क्योंकि सारे इसमें मोस्टली रो राइज है। जहाँ छोटे टाउन्स हैं वो एक्सीड किए क्योंकि उनके टारगेट छोटे थे, टारगेट छोटे थे उनके। जी, तो प्रवीण जी, अगर हम बात करें कि आप इसको अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट के व्यू से देखें या इवन जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप कैसे देखते हैं कि जो अभी सिटीज में बिहाइंड है अपने टारगेट के, तो क्या वो एक अच्छा स्पेस है, अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने के लिए या इवन फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए? देखो ढिल्लों साहब, सिंपल सी बात है कि रियल एस्टेट में हमेशा सप्लाई एंड डिमांड का फार्मूला काम करता है। जहाँ पे सप्लाई की शॉर्टेज है वहां पे डेफिनेटली मार्केट में एक्टिविटी ज्यादा रहेगी। जी। मेरी अभी लेटली इस साल हमने कुछ, आपको मालूम ही है कि कुछ स्पेसिफिक काम करना स्टार्ट किया कुछ बिल्डर्स के साथ। जी। मेरी इस पिछले 5-6 महीने में जितने भी बिल्डर्स के साथ मुलाकात हुई है, सभी का ब्रैम्पटन और मिसिसागा में इंटरेस्ट है मार्केट के बारे में, बट दे हैव सम डिफरेंट कंसर्न्स इस एरिया के ब्रैम्पटन और मिसिसागा के कुछ डिफरेंट जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, उनका जो अप्रूवल का प्रोसेस है, उसके बारे में उनका कुछ कंसर्न्स हैं, बट अदरवाइज दे हैव मोर कॉन्फिडेंस इन दिस मार्केट। ये दोनों मार्केट्स में अच्छा उनका कॉन्फिडेंस है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण ही यही है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है इन दोनों मार्केट्स में। और अगर यहाँ पे टारगेट्स मीट नहीं होते तो मुझे ये बात लगती है कि यहाँ पे हमेशा मार्केट में एक्टिविटी है वो ज्यादा रहेगी कंपेयर टू दूसरे टाउन्स, जो कि हम मेरे ख्याल पिछले भी सालों में या टाइम में हम देखते आए हैं कि इन दो शहरों में, अगर हम वेस्ट की बात करें तो एक्टिविटी हमेशा ज्यादा रहती है, लिस्टिंग्स का नंबर ज्यादा रहता है, बाइंग सेलिंग ज्यादा होती है। तो मुझे ये लगता है कि इन दोनों सिटीज में अगर कोई भी रियल एस्टेट बाय करेगा वो हमेशा ही मतलब अच्छी पोजीशन में रहेंगे। वो ठीक है कि अभी मार्केट थोड़ा सा डाउन रही, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट की जो रिकवरी है वो रिकवरी भी फास्ट इन दोनों सिटीज में होगी। जी। वैसे भी अगर बात करें तो जो रियल स्टेट है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप चाहे आप इन्वेस्टर हैं, चाहे आप एंड यूजर हैं, अगर आप अपना घर 5, 7, 10 साल होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको एक अच्छी खासी इक्विटी जो है वो मिल जाती है अपनी प्रॉपर्टी में, और उसी से आप मतलब क्योंकि काफी सारे हमारे क्लाइंट्स भी हैं जो इक्विटी बिल्ड करके उसमें से फिर इक्विटी निकाल के और दूसरे बिजनेसेस या और प्रॉपर्टीज बाय करते हैं। तो पोर्टफोलियो ऐसे ही लॉन्ग टर्म गोल लेके अगर चले तो चलता है। जी। तो अगर एक जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि अगर मार्केट को जो करंट सिचुएशन है उसको देखें और अगर हम कुछ आगे प्लान करें, तो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट जो है वो फिर से स्ट्रांग हो रही है या डिक्लाइन हो रही है? किस तरह देखते हैं आप मार्केट? डेफिनेटली ढिल्लों साहब पहले से स्ट्रांग हो रही है और आने वाले टाइम में और स्ट्रांग होएगी जी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है।
यस, बात रही प्राइसेज की, लोगों की अफोर्डेबिलिटी की, यहाँ पे जो आज की डेट में सबसे बड़ा इशू है ना जी, वो इशू ये है, ये नहीं कि मार्केट में डिमांड नहीं है, बात वही है जो हम 2023 में बात कर रहे थे कि लोगों की डिमांड को फोर्सफुली रोका हुआ है या कम किया हुआ है। आज भी अगर देखा जाए तो जो इशू है वो अफोर्डेबिलिटी है। मतलब मैं कई बार मतलब सोच के काफी हैरान होता हूँ ढिल्लों साहब, जो लेटली हमारा काफी लोगों के साथ जैसे एक्सपोजर हुआ, जो सेलर्स अपने घर बेच रहे हैं या बायर्स खरीद रहे हैं, मतलब वो ठीक है, घर एक उनकी जरूरत है, वो जरूर खरीदना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट को यहाँ पे कहीं ना इस चीज को जरूर मतलब मद्देनजर रख के कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने चाहिए कि लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी है दैट इज ए बिग इशू है इस टाइम मार्केट में। मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड को हम फोर्सफुली इतना नीचे लेकर जा रहे हैं कि मतलब जैसे कह लो कि वो मिडिल क्लास है वो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। घर डेफिनेटली लोगों की जरूरत है ढिल्लों साहब, उसमें एक्टिविटी रहेगी, बाइंग सेलिंग होएगी, इस चीज को हम कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते। ये एक हमारी ह्यूमन की डिमांड मतलब नेसेसिटी है। अब बात ये है कि उसकी कॉस्ट पे उनको क्या प्राइस पे करना पड़ रहा है। अब उनकी कॉस्ट पे अब अगर हम बात करें, जैसे अब प्रोसेस की या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, अगर हम प्रोसेस या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जितना उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाएगा वो एंड ऑफ द डे जो एंड यूजर है, जो कंज्यूमर है, वही पे कर रहा है उस चीज को। मतलब जो कोई भी बिल्डर है वो क्या करेंगे, वो प्राइस हमेशा जितनी उनकी कॉस्ट है उसके मुताबिक ही सेट करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मार्केट तो डेफिनेटली एक्टिव रहेगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। यस, प्राइसेस ऊपर ज्यादा जाएंगे ये मैं डाउट करता हूं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है प्राइसेस के साथ। क्योंकि आपको अगर जैसे दीपक ने बात कही कि जो $1 मिलियन से $1 भी नीचे है प्रॉपर्टी, उन प्रॉपर्टीज के ऊपर काफी एक्टिविटी है। कारण क्या है उसका कि लोग 20% डाउन पेमेंट से वो प्रॉपर्टी अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि 20% डाउन पेमेंट एक्यूमुलेट करनी हर आदमी के लिए बस का रोग नहीं है। और दूसरी एक चीज है, वो अपनी पेमेंट्स को भी नीचे रखना चाहते हैं, क्वालिफाई नहीं लोग करते। तो अगर इन चीजों के ऊपर थोड़ी बहुत भी चेंज की जाए तो मुझे वो लगता है कि वो मार्केट में काफी पॉजिटिव चीजें लेकर आएंगे। आज भी लोग मतलब घर बाय कर रहे हैं, बट वो काफी प्रेशर के अंदर बाय कर रहे हैं। मतलब घर तो बाइंग तो हो गई है स्टार्ट, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, पर वो भी काफी प्रेशर में बाय कर रहे हैं। प्रेशर में मेरा कहने का मतलब ये है, घर बाय कर रहे हैं और अपनी बहुत सी लाइफ की और इंपॉर्टेंट चीजों को कट करके घर को अफोर्ड कर पा रहे हैं। उनको चॉइस करनी पड़ रही है कि वो मतलब हेल्दी फूड खाएं या पेमेंट करें घर की या दूसरी चीजों को, कहीं ना कहीं से बजट जो है कट करके तो वो हाउसिंग की तरफ जा रहा है। बिल्कुल जी। तो जगजीत, अगर हम बात करें, अब न्यू कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, तो कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रही हैं और जो काफी आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे देखने वालों के लिए काफी अच्छी डील्स हो सकती हैं, कुछ आप लेके आए हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स? सो हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त ग्रोइंग सिटीज के अंदर। सो फर्स्टली गोल्फ, राइट, जो कनाडा की 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी उन्हें कहा जाता है गोल्फ को। उधर सदर्न गोल्फ में 2 मिनट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गोल्फ टाउन होम्स का प्रोजेक्ट हम लाए हैं, जो फ्यूजन होम्स का है, राइट, जो उस एरिया में सबसे बड़ा बिल्डर है, राइट, 8 मिनट्स फ्रॉम द हॉस्पिटल देयर। सो इधर 2 to 3 बेडरूम्स के टाउन होम्स आपको हाई 500 की रेंज में मिल रहे हैं, जो वेरी अफोर्डेबल है किसी भी फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए। एंड अगर इन्वेस्टर्स भी हैं, ये लोकेशन बहुत अच्छी है उनके लिए, क्योंकि सिर्फ 10% डाउन आपने देना है 6 मंथ्स के अंदर। फ्री असाइनमेंट इंक्लूडेड है, $0 डेवलपमेंट चार्जेस एंड राइट टू लीव। एंड इनकी ऑक्यूपेंसीज जनवरी टू मार्च 2025 में होंगी। तो तकरीबन 1 साल का टाइम है कोई भी जो बायर्स हैं उनके पास। जी, क्योंकि अगर आप एंड यूजर हो देन एक गोल्फ का बेस्ट नेबरहुड माना जाता है, जो सोल्टेरा नेबरहुड है। सो एंड अगर आप इन्वेस्टर हो देन क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के पास हो, बिल्कुल हॉस्पिटल के पास हो, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, एंड क्योंकि अराउंड 30,000 स्टूडेंट्स होते हैं एट अ टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी में, एंड सिर्फ 5,000 कैंपस में रहते हैं।
okay, बिल्कुल plus the staff and faculty. So housing की हमेशा डिमांड रहती है उधर रेंटल्स डेफिनेटली के लिए. एंड अगर आप कोई 2 bedroom यूनिट ले रहे हो देन 2600 रेंटल आपको मिल सकता है अप्रोक्सीमेटली, एंड 3 bedroom के लिए 2900, जी which is very good. So whether you're an investor या क्या end आप एक user, काफी अच्छी ऑप्शन है ये. जी ओके, एंड देन सेकेंडली जो प्रोजेक्ट है मिल्टन के अंदर, ये है माइलन क्रीक. इसका 3rd फेज लॉन्च हुआ है रिसेंटली. ओके ओके, एंड अगेन 401 407 के नज़दीक, सो अमेजिंग लोकेशन, गो स्टेशन के पास भी है. एंड सो ये 3rd बिल्डिंग है आउट ऑफ 5 बिल्डिंग्स. ओके जी मुझे लगता है कि डिलो साहब काफी अच्छी ऑप्शन है. बेटमी का आई थिंक दीपक पहले हाँ भी जी. उनका प्राइस पॉइंट काफी काफी अच्छा था Yes. इनका. $0 इनका भी डेवलपमेंट चार्जेस, काफी इंसेंटिव बहुत अच्छे हैं इसमें. या इसमें अभी भी इसमें जी. एक बहुत Okay. अच्छी चीज है कि हर एक यूनिट में पार्किंग इंक्लूडेड मिलती है आपको. पार्किंग Right. एंड अगर Which is आप free. कोई या फ्री पार्किंग, आई थिंक आज की डेट में 50,000 से नीचे तो कोई पार्किंग कहीं भी पार्किंग नहीं नहीं है. मिलती, इसमें No. इंक्लूडेड ऑलरेडी. वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यस. विच इज अनदर गुड इंसेंटिव. बिल्कुल. अगर आप Right. बड़ा यूनिट ले रहे हो 900 प्लस स्क्वायर फुटेज अप्रोक्सीमेटली, आपको 2 पार्किंग्स मिल रही हैं साथ में, वेरी गुड राइट. एंड बिल्डर मैडमी है, यू कैन गो रॉन्ग. सो स्प्रिंग 2026 ऑक्यूपेंसी है इसमें. एंड अगर आप जल्दी ऑक्यूपेंसी देख रहे हो, फेज 1 में भी अवेलेबिलिटी है जो 2024 इस साल ही क्लोज हो रहे हैं, एंड फेज 2 में भी अवेलेबिलिटी है जो 2025 में ऑक्यूपाई हो रहे हैं. तो Okay. जो फेज 1 की प्राइसेस थी और जो फेज 3 की प्राइसेस हैं उनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है? आप कुछ है आपके पास डाटा जगजीत? सो वेरी कंपेरेबल, ओके राइट. लाइक प्री कंस्ट्रक्शन में आप एक टाइम भी बाय कर रहे हो, आपको वो भी देखना जी है ना, कि अगर आप 2024 में क्लोज कर रहे हो वर्सेस 26, जी फर्क रहेगा. सो आपने अपने लिए देखना कि आप आपके लिए प्रायोरिटी है कि बिल्कुल आपने टाइम बाय करना है या जल्दी क्लोज करके अपनी मॉर्गेज प्रिंसिपल पे करना शुरू करना है, जी राइट. यस. सो दोनों बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं इधर. एंड इसके अलावा हर एक सिटी में प्रैक्टिकली जीटीए में हर एक जगह हमारे पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट है. सो अगर आप हमें कॉल करते हैं, हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट एंड कोई प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं. बिल्कुल थैंक यू सो मच. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्डर्स भी काफी सारे इंसेंटिव्स जो हैं वो दे रहे हैं ताकि आपको इजी हो सके इस मुश्किल दौर में. काफी सारे फ्लेक्सिबल डाउन पेमेंट्स के उनके ऑप्शंस हैं. लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हर एक तरह की क्लोजिंग्स आपको मिलती हैं. तो जैसे कि आप अभी ये टॉपिक था हमारा आज का, जो मार्केट जो फायर है, मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारी छोटी प्रॉपर्टी है, स्पेशली अगर आप किसी भी स्ट्रेस में है, आपका घर सेल नहीं हो पा रहा, स्पेशली जो सेमी डिटैच है या टाउन हाउस है, आप अभी मार्केट में सफर कर रहे हैं, आपको बेचने में दिक्कत हो रही है, तो आप प्लीज हमारे साथ एक बार जरूर मीटिंग करें, हमारे से एक बार बात करें. आपकी हम प्रॉपर एडवाइस आपको देंगे क्या प्राइस पे लिस्ट हो सकता है, और आपका ये स्ट्रेस आप हमें दे और हम आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके देंगे, क्योंकि पिछले साल मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम है, ड्राइव है प्रवीण जी. और दूसरी बात एक ये है दीपक की जो लास्ट ईयर बहुत से ऐसे सेलर बिल्कुल. थे वो किसी कारण से अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाए. बिल्कुल. जी तो दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग नाउ कि बिल्कुल. वो इस मार्केट की साइकिल का एडवांटेज ले सकते हैं. देखो मार्केट में प्राइस बढ़ने, एक्टिविटी बढ़नी, दैट इज आल्सो पॉसिबल. प्राइस तो शायद इतने ज्यादा ना बढ़े जो हमें लगता है, बट आज की डेट में अच्छी चीज क्या है कि एक्टिविटी के साथ साथ प्रॉपर्टी बिग फास्ट रही है. बिल्कुल. प्रवीण जी मैं एक बात करना चाहूंगा कि मिसिसागा में न्यूज में भी था, एक प्रॉपर्टी लगी थी वो 749 पे, ऑल्दो वो प्राइस रियलिस्टिक नहीं थी, काफी लो प्राइस लगाई गई थी जानबूझ के, सिर्फ अट्रैक्शन के लिए. उस पे आज की मार्केट में 85 ऑफर्स है प्रवीण जी. That was a big 85 number. ऑफर्स इज नॉट अ लोअर नंबर. आप ये मान के चले कि 85 बायर्स मार्केट में थे. बिल्कुल Absolutely. मिसिसागा में 85 बायर सेमी डिटैच लेने के लिए घूम रहे हैं. सो 85 बायर से सेलर को क्या पुश मिला, 40-50 हजार की प्राइस एक्स्ट्रा मिली है. बिल्कुल, क्योंकि जो- मार्केट की फोर्सेज ने फोर्सेज ने वो help रोल की. प्ले किया, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो 950 के करीब थी, वो मिलियन में बिकी जाके. सो जी. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी ऐसा घर है तो आप बेच नहीं पा रहे हैं तो हमें आप संपर्क करें. हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923. हाँ जी सर. तो दीपक जैसे आपने बात की कि इसके रिगार्डिंग जो मल्टीपल ऑफर में जो बात हमारी चल रही है, बेसिकली क्या है कि आज की मार्केट में जैसे हमने कहा कि जो बायर्स हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर्स, उनको भी ये लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होना शुरू होगा, हमारे लिए फिर बाइंग करनी मुश्किल हो जाएगी.
क्योंकि भी उनकी जो रेंज में आ रहे मिलियन से नीचे, अगर ये मिलियन क्रॉस करता है फिर उनको 20% ही डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, तो 10% उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं और प्लस उनको इंटरेस्ट रेट अट्रैक्ट कर रहा है जो 5% से भी नीचे उनको फिक्स मिल रहा है। तो दैट्स द मेन फैक्टर जो उनको अट्रैक्शन में लेके आ रहा है, और प्लस फ्यूचर उनको लग रहा है कि हमें ग्रोथ इसमें नुकसान होने के चांसेस कम है। सो दैट्स व्हाट दे आर ड्राइविंग विद द मार्केट, यू कैन से। जी, यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस के आए। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर किए जो प्री कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें इन्वेस्ट करके आप चाहे फर्स्ट टाइम बायर हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। चाहे आप वो इन्वेस्टर हैं जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के पास अपनी प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, तो ये जो गल्फ में प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। तो अब चलते हैं कुछ जो लिस्टिंग्स हमारे पास मौजूद हैं रीसेल मार्केट में। तो दीपक प्लीज शेयर करें हमारे देखने वालों के साथ कौन कौन सी लिस्टिंग्स जो है आप समझते हैं कि अच्छी बाय हो सकती है। जी सैम जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मार्केट में जो ड्राइव है उसी के कारण हम कुछ ऐसे घर लेके आए जो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए काफी अच्छे है और काफी अच्छी प्राइस पे लेके आए जी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ब्रैम्पटन में जो इंटरसेक्शन है गोरवे एंड क्वीन का 12 अरकोला स्ट्रीट। जी। सिर्फ 1 साल ही पुराना घर है, ये ऑलमोस्ट न्यू प्रॉपर्टी है, टाउन हाउस है और 3 बेडरूम और 3 वॉशरूम का ये घर है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी प्रीमियम एलिवेशन है स्टोन एंड ब्रिक के साथ। जी। इस प्रॉपर्टी पे हम दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं, सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। और इसकी अगर आप जानकारी भी लेना चाहते हो, हमें आप ऑफिस में भी कॉल कर सकते हैं और प्राइवेट शोइंग भी बुक कर सकते हैं। और इसके बाद हम एक प्रॉपर्टी लेके आए हैं 44 यारमाउथ स्ट्रीट। जी। ये प्रॉपर्टी क्रेडिट वैली में नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में सॉरी आती है। और ये घर भी हमने अभी लिस्ट किया है। अगर इस प्रॉपर्टी पे भी कोई व्यूइंग करना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी के लिए हमें आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 4169108923। इसकी दीपक खासियत ये है, इसकी 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट भी बनी हुई है। सो डेफिनेटली काफी हेल्प करती है जो बायर्स हैं उनको मॉर्गेज में भी, क्योंकि मॉर्गेज की तो क्वालिफाई करने की क्राइटेरिया थोड़ा इजी हो जाता है और सेकंडली इनको हेल्प भी हो जाती है। तो लीगल बेसमेंट काफी हेल्प करता है आज की डेट में घर लेने के लिए। वैसे भी आप अगर आप इसकी एलिवेशन देखें तो काफी अच्छी है और काफी जैसे अपग्रेड्स आप देख सकते हैं कि फ्रंट डोर और पॉट लाइट्स वगैरह लगा के घर को काफी अच्छा उन्होंने मेंटेन भी किया हुआ है। जी जी आप ये बताना चाहेंगे 41 माउंटेन रिज रोड। हाँ, ये जो 41 माउंटेन रिज वाली दीपक प्रॉपर्टी है, ये जो है ये 3300 स्क्वायर फीट का कॉर्नर लॉट है और ये फाइनेंशियल ड्राइव एंड स्टील्स के एरिया में है। बेसमेंट इसका भी फिनिश्ड है, अपने यूज के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। एंड यूजर्स के लिए ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है बिकॉज ये बिल्कुल बॉर्डर पे है ब्रैम्पटन और मिस्सागा के। आप ये कह सकते हैं कि 1 मिनट से कम की दूरी है ये मिस्सागा से ये जो प्रॉपर्टी है। तो काफी जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो बायर्स हैं इंटरेस्टेड होते हैं मिस्सागा से ब्रैम्पटन में घर बाय करने के लिए, बिकॉज बॉर्डर पे है और सेम घर मिस्सागा में प्राइस पॉइंट काफी बढ़ जाता है इन घरों का, तो उनके लिए ये काफी अच्छी ऑप्शन है। जो सेकंड थर्ड टाइम बायर हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे रहना चाहते हैं ताकि वो मिस्सागा और ब्रैम्पटन दोनों की फील ले सकें, और हाईवेज भी हैं जो बिल्कुल इसके साथ हैं 401 और 407 दोनों ही। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा एक काफी हम हॉट लोकेशन पे एक हॉट प्रॉपर्टी लेके आए हैं। इस हफ्ते हम उसको लिस्ट करेंगे और ये प्रॉपर्टी है 765 जेनोविस प्लेस। और जैसा कि हम मिसिसागा की बात कर रहे थे, आपको अगर सेमी डिटैच सिक्योर करने में कोई भी परेशानी हो रही है तो हमारे साथ ये इसकी व्यूइंग करें और इसकी पहले ही आप चाहे शोइंग बुक करें और हमको पहले ही आपको बुक करके दे सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है 3 बेडरूम अपस्टेयर्स 2 वॉशरूम्स और नीचे आपके पास बेसमेंट भी फिनिश आती है सेपरेट एंट्रेंस के साथ। और आपको ये रेंटल इनकम भी प्रोवाइड करेगी, ऑलरेडी रेंटेड है $1750 पे, जो आपको काफी हेल्प करेगी। और इसके लिए व्यूइंग करने के लिए हमें कॉल करें इस 4169108923। जी, और जाते जाते मैं एक बैंक्वेट हॉल बिजनेस हमारे पास सेल पे आया है। अगर आप किसी भी बैंक्वेट हॉल जो बिजनेस है उसमें जाना चाहते हैं,
आप रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, आप कोई हॉस्पिटैलिटी का और बिजनेस रन कर रहे हैं और बैंक्वेट हॉल बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे बहुत ही अपग्रेड किया हुआ बैंक्वेट हॉल जिसकी कैपेसिटी 455 टू 500 पीपल की है और बहुत अच्छा बिजनेस काफी अरसे से चल रहा है और रिसेंटली इसको रेनोवेट किया गया है बैंक्वेट हॉल को। इसकी मालूमात के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिस में 4169108923 या हमारे वेबसाइट पे जाके हमारी सारी लिस्टिंग्स की मालूमात वहां पे रहती है। वहां पे भी आप www.teamarora.com पे जाके और ज्यादा मालूमात ले सकते हैं। तो प्रवीण जी, शो का वक्त जो है अब खत्म हो चला है, तो जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा ढिल्लों साहब कि जैसे मार्केट में एक्टिविटी काफी ठीक हो रही है, हो भी चुकी है और आने वाले टाइम में हमें एक्सपेक्टेड है कि और भी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। मतलब नो डाउट आने वाले टाइम में लिस्टिंग्स भी बढ़ेंगी मार्केट में। बट एक मैं स्पेशली मैसेज देना चाहता हूं कि जो लोग पिछले साल किसी भी कारण से अपना घर नहीं बेच पाए और इस साल अपना घर बेचना चाहते हैं, जैसे दीपक ने अभी एक बात की कि जब मार्केट में कोई फोर्सेस काम करती हैं तो चाहे मार्केट में कोई चीज ना भी हो रही हो तो भी आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल जाता है कि जो लो इन्वेंट्री है आज इसका काफी सेलर्स को एडवांटेज हो रहा है। जैसे कि दीपक ने बात की कि जो वो प्रॉपर्टी थी उसका एक्चुअली में प्राइस शायद इतना ऊपर ना जाता, बट ऑफर ज्यादा होने की वजह से वो प्रॉपर्टी का प्राइस ऊपर गया। दीपक, यहाँ पे एक बात मैं और भी शेयर करना चाहता हूं कि जो ब्रैम्पटन में हमने रिसेंटली प्रॉपर्टी बेची है उसका भी प्राइस ऊपर जाने का कारण एक यही था कि मार्केट में इन्वेंट्री कम है। वो जो प्रॉपर्टी हमने 6 ऑफर्स के साथ बेची वो भी आस्टिंग से ऊपर गई। तो ये जो टाइमिंग है, ये जो साइकिल्स हैं मार्केट में, शॉर्ट साइकिल्स होती हैं ऊपर नीचे। सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारी टीम, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे आर सो गुड इन दिस थिंग कि वो मार्केट की पल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं एक बार हमारे साथ बात जरूर करें। ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ मार्केट में लाने के लिए ही बोल देंगे कि हम जी आप अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट में ले आए। आपके नेबरहुड को एनालाइज करके, आपकी प्रॉपर्टी को एनालाइज करके आपको मार्केट की राइट साइकिल बताएंगे कि इस साइकिल में आप कुछ ना कुछ मार्केट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो नंबर हमारा वही है। और जैसे मैं बात करता हूं हमेशा कि आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे साथ काम करने का। कंसल्टेशन हमारी फ्री है, प्रोफेशनल्स हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ कंसल्टेशन करेंगे। कोई हर्ज नहीं है कंसल्टेशन का। एक बार आप हमारे साथ बात कीजिए, हम आपको राइट आपकी प्रॉपर्टी के मुताबिक बताएंगे कि कौन सी चीज को आप कैसे कर सकते हैं। यही ढिल्लों साहब मैं जाते जाते मैसेज देना चाहूंगा। आने वाले प्रोग्राम्स में हम अपडेट करते रहेंगे। और एक चीज और है, जो आपने बैंक्वेट हॉल की बात की है, बैंक्वेट हॉल का ये जो बिजनेस है इससे वेरी गुड बिजनेस। बहुत से लोग हैं जिनका ड्रीम है कनाडा में कोई अच्छा बिजनेस करने का, और इससे वेरी गुड अपॉर्चुनिटी स्पेशली अच्छे कैश फ्लो के लिए। अगर आप इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप ढिल्लों साहब के साथ बात करें, क्योंकि हर चीज पब्लिकली ऐसी बिजनेसेस की हम मतलब बता नहीं सकते होते। तो आपका कोई भी ड्रीम है बैंक्वेट हॉल का बिजनेस करने का, एक बार इनके साथ बात जरूर कीजिए। जी, थैंक यू सो मच परवीन जी। नाजरीन, अब वक्त हो चला है प्रोग्राम खत्म करने का। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब खैर। थैंक यू।